गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों। चैप्टर का नेम है दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर का सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे लेयर्स कितनी है। जैसे सपोज़ एक घर है, घर के अंदर कई तरह के रूम्स होते हैं, जैसे किचन है, वॉशरूम है, देन लिविंग रूम है, स्टडी रूम है, बेडरूम्स है। तो इसी तरह से हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी धरती के नीचे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके कितने रूम्स जैसे मैंने बताया, यानी कितनी लेयर्स वहाँ पे अवेलेबल है। राइट, जब हम इनसाइड द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में। और वो जो थोड़ा सा बेसिक इस डायग्राम को समझते हैं, इसको जूम करके मैंने आपके सामने रखा हुआ है अभी। हाँ जी, तो बच्चे ये जो है दिस इज़ द, ये जो पिक्चर है ये हमारी अर्थ की पूरे के पूरे, दैट इज़ द अर्थ का पिक्चर है। राइट, अब इसमें क्या है, जो टॉप मोस्ट लेयर है बच्चे, जो फर्स्ट लेयर हमारी, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोगों ने घर बनाए हुए हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, मिट्टी है, पानी है, ये सारा का सारा अर्थ के ऊपर है। और इसकी बच्चे डेप्थ जो है वो 0 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच में है। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी जहाँ पे आप लोगों का घर है, आप लोगों का स्कूल है, जहाँ पे इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारा फर्स्ट लेयर के अंदर आता है, यानी उसका नाम है अर्थ क्रस्ट। और इसकी डेप्थ कितनी है, हम लोग इस वक्त 0 किलोमीटर पे बैठे हुए हैं, जो अर्थ क्रस्ट है स्टार्टिंग। इससे नीचे बच्चे हम 35 किलोमीटर तक डीप एक खड्डा खोदें तो इसकी क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। 35 किलोमीटर तक डेप्थ है किसकी, अर्थ क्रस्ट की। समझा गया बच्चों? सेकंड पॉइंट आ रहा है दैट इज़ द मेंटल। उसके बाद सेकंड हमारे पास बच्चे आती है दैट इज़, जो सेकंड लेयर है दैट इज़ मेंटल, यानी इस 35 किलोमीटर के बाद। यानी ये कितने किलोमीटर तक आती है, 35 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक बच्चे इसकी डेप्थ। यानी इस 35 किलोमीटर से लेके आगे हम 3000 किलोमीटर की गहराई तक एक बड़ा खड्डा खोदें तो वहाँ तक जितनी भी लेयर्स आएगी उसका नाम है मेंटल, यानी इसको सेकेंडरी लेयर्स भी बोल देते हैं, जिसका नाम है मेंटल। और उसके बाद थर्ड आती है बच्चों जिसका नाम है कोर। राइट, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और इसकी डेप्थ कितनी होगी बच्चे, इसकी डेप्थ है 3000 किलोमीटर टू 6000, कितने बच्चे, 6000, जो कि सेंटर है हमारा अर्थ का। बात समझ आ गई? 3 लेयर हैं बच्चे, द फर्स्ट वन इज़ द अर्थ क्रस्ट, सेकंड वन इज़ द मेंटल एंड द थर्ड वन इज़ द कोर। कोर जो है वो बच्चों आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। द फर्स्ट वन इज़ द इनर कोर एंड सेकंड वन इज़ द आउटर कोर। बात समझ आ गई? और बच्चे एक और चीज़ आ रही है, लिथोस्फीयर। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, लिथोस्फीयर मतलब लैंड। जहाँ तक लैंड अवेलेबल है उस एरिया को हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किसके अंडर आता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। आई होप आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ जो है इस चैप्टर की, वो समझ आ गई है। समझ गए? उसके बाद दूसरे डायग्राम पे आ जाओ बच्चों। यहाँ पे आपको 2 तरह के वर्ड मिले हुए हैं। आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपको थोड़ा सा आराम से इस टॉपिक को समझना बच्चे। 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्टिनेंट्स। आप सभी जानते हो हमारे यहाँ पे पूरी अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट है, एंड ओशन, ओशन से ही ओशनिक बन गया है। 5 ओशन है बच्चे, ठीक है? राइट, 5 ओशन है। अगर किसी को 5 ओशन के नाम याद करने हैं तो इस तरह से याद कर सकते हो, PAISA। इसका निमोनिक है बच्चे। निमोनिक होता है चीज़ों को मतलब आसानी से याद करने का तरीका, उसको निमोनिक्स बोलते हैं। तो पी से बनता है बच्चे, इसको पैसा बोलते हैं, PAISA। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा ओशन जो है दुनिया अर्थ के ऊपर दैट इज़ पैसिफिक ओशन, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है दैट इज़ द अंटार्कटिक ओशन, सॉरी आर्कटिक ओशन बच्चे, ठीक है? ये नॉर्थ में। तो पैसिफिक ओशन, दूसरा है अटलांटिक ओशन, थर्ड है हमारा इंडियन ओशन, एंड द फोर्थ वन इज़ द सदर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। और ये है आर्कटिक ओशन बच्चे, ARCTIC। अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन जिसका नाम है अंटार्कटिक, और फिफ्थ वन इज़ आर्कटिक जो कि स्मॉलेस्ट है। ये 5 ओशन है। क्लियर हो गया? यानी कॉन्टिनेंट्स मतलब बच्चे लैंड वाला एरिया जिसके ऊपर ज़मीन है, हमारी इस धरती के ऊपर जहाँ जहाँ ज़मीन है उसको हम बोल देंगे कॉन्टिनेंट्स, और जहाँ पे पानी वाला एरिया उसको बोल देंगे ओशनिक। तो 2 तरह की क्रस्ट होती है बच्चे। क्रस्ट पढ़ी ना हमने, ये देखो यहाँ पे हमने क्रस्ट पढ़ के आए हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर है, क्रस्ट की क्या डेफिनेशन बनेगी, टॉप मोस्ट लेयर बच्चे जो टॉप पे है। मेंटल की क्या डेफिनेशन बनेगी, जो मिडल लेयर है बच्चे, ठीक है? और कोर की क्या बनेगी, जो इनर मोस्ट है, धरती के जो बिल्कुल अंदर है उसको कोर बोलेंगे।
तो इस तरह से हमारी दो तरह टाइप है क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सेकंड है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लैंड और ओशनिक जो है वाटर। अब बच्चे ये जितने भी है देखो, ये सारे का सारा पहाड़ है ना, ये पहाड़ वाले ये एरिया जितना भी है ये पहाड़ एरिया है। ये कौन सी क्रस्ट हुई? इसका राइट आंसर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये सारे का सारा पानी है ब्लू कलर का, तो ये कौन सी क्रस्ट होगी? ओशनिक क्रस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हो है क्या बच्चे, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहाँ पे जो डेप्थ है आपकी वो रहेगी कितनी रहेगी? वो रहेगी 35 किलोमीटर तक। जो क्रस्ट की डेप्थ कॉन्टिनेंट्स में 35 किलोमीटर तक, और वाटर एरिया में बच्चे, वाटर एरिया में यही आपकी रहेगी दैट इज़ 5 किलोमीटर। बच्चे बात समझ आ रही है? 5 किलोमीटर तक ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ रहेगी और 35 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ रहेगी दैट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो बच्चे। जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पीक्स कौन सी है? ये आपको चैट बॉक्स में, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको चैट बॉक्स में यानी हमारे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ये आपको डालना है कमेंट करके कि हाईएस्ट पीक कौन सी है दुनिया की और उसकी हाइट क्या है और कौन से कंट्री में है। क्या बताना है आपको? हाईएस्ट पीक, पीक बतानी है, चोटी, पहाड़ों की चोटी, सबसे PEAK पीक, ठीक है। और उसकी हाइट, नेम और उसका कंट्री का नाम भी बताना है, ठीक है। तो अब आओ बच्चे चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसमें क्या है बच्चे, इन्होंने सीधा डायरेक्ट एग्जांपल दिया ओनियन। जैसे हम प्याज लेते हैं ना, ओनियन जैसे हम उसको छीलते हैं उसमें लेयर्स होते हैं। जैसे हम उसको पील ऑफ करेंगे, उसके छिलके को उतारेंगे तो पहले फर्स्ट लेयर उतरेगी, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, इस तरह से। तो हमारी अर्थ भी इसी तरह से है। तो हमारी अर्थ में 3 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले नाम है क्रस्ट, द सेकंड वन इज़ मेंटल एंड द थर्ड वन इज़ कोर। बच्चे पॉइंट क्लियर हो रहा है? सभी को डेप्थ भी पता लग गया। अब कोर जो है तो इसका सिंपल सा क्या है, अपर मोस्ट लेयर है बच्चे। ये इसको और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कोर जो क्या है, कोर इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, राइट। कोर सॉरी, जो क्रस्ट है दैट इज़ अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की। इसकी थिनेस्ट, सबसे पतली है बच्चे, 35 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है, मतलब सबसे थिनेस्ट लेयर है। और इसकी जो कॉन्टिनेंटल मासेस, मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया के ऊपर, लैंड के ऊपर इसकी जो डेप्थ है वो 35 किलोमीटर की है। जबकि वाटर एरिया की यानी ओशनिक फ्लोर के अंडर इसकी कितनी है? 5 किलोमीटर तक। बेसिक चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी बात आ रही है बच्चे, ये कॉन्टिनेंटल मासेस और ओशनिक फ्लोर से, ओशनिक मासेस, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स मतलब जैसे सुबह हम टूथपेस्ट करते हैं तो उसमें भी मिनरल्स हैं, खाना खाया हम लोगों ने उसमें भी मिनरल्स हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो मिनरल्स से बनी हुई है। जैसे पानी पीते हैं तो पानी की कंपोजिशन, वाटर की कंपोजिशन क्या है? H2O। तो ये क्या है? मिनरल्स है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट, राइट। उसी तरह से इन लेयर्स में भी, क्रस्ट के ऊपर भी कुछ मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मासेस के ऊपर 2 मिनरल है बच्चे, सिलिका प्लस एल्यूमिना। और इसका नेम क्या बन जाता है? इसका नेम बन जाता है बच्चे, इसको बोलते हैं सियाल। SI जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिलिका को, बात समझ आ रही है? सिलिका को। और AL जो है वो एल्यूमिना को यानी एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है। यानी अर्थ के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर 2 मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, द वन इज़ सिलिका, सेकंड वन इज़ द एल्यूमिनियम। इसी को हम बोलते हैं सियाल। उसके बाद आती है ओशनिक क्रस्ट बच्चे। ओशनिक क्रस्ट में भी मिनरल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2 तरह के मिनरल्स मेन मिलते हैं, जिसका नाम है एक SI और दूसरा है MA। साइमा इसको हम बोलते हैं बच्चे, SIMA बोलते हैं। SI अगेन सिलिका बन जाता है बच्चे, ठीक है, सिलिका। और MA से बन जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये स्पेलिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, मैग्नीशियम एंड सिलिका। तो इसका नेम क्या हो जाता है? साइमा। यानी ओशनिक एरिया के ऊपर हम इसको बोलेंगे मिनरल्स कंपोजिशन को सियाल, जो कि 0 से लेके 35 किलोमीटर तक है। और वाटर एरिया यानी ओशनिक फ्लोर के ऊपर हम इसको बोलेंगे दैट इज़ साइमा, 5 किलोमीटर तक। क्लियर होगी बात? कॉन्टिनेंटल एरिया के ऊपर 35 किलोमीटर और ओशनिक एरिया के ऊपर 5 किलोमीटर। उसके बाद बच्चे सेकंड लेयर में अगर चलें तो सेकंड लेयर की डेप्थ यानी 2900 दी है, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट 3000 किलोमीटर बोल दिया, वो भी सही है। तो जस्ट मेंटल के नीचे अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये बच्चे हमारा मेन क्रस्ट का है। उसके बाद एक और ड्रॉ करूँ तो ये हमारा मेंटल का है। और कितनी डेप्थ है इसकी? 2900 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। और सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर है ये हमारी, ठीक है। उसके बाद द थर्ड वन आ जाती है दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर। और कोर का रेडियस सभी को पता है बच्चे कितना है, क्या होता है रेडियस? तो रेडियस कितना है कोर का? दैट इज़ द 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। और अगेन ये जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चे दैट इज़ कोर, ये भी कुछ मिनरल से मिलके बनी है और इसका नाम है निकल प्लस आयरन।
और इसको क्या बोलते हैं, नाइफे बोलते हैं बच्चे, NIFE। NI से तो बन गया निकल, और FE से, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आयरन को हमने यहाँ पे FE क्यों लिखा, क्योंकि फेरस बच्चे, आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। बात समझ आ रही है, आयरन को ही हम क्या बोलते हैं, फेरस। इसलिए इस जो मिनरल्स कंपोजिशन है की वजह से इस कोर का नेम क्या हो जाता है, नाइफे। और यहाँ पे क्या बच्चे, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। तो आज हमने टॉपिक में क्या पढ़ ली है, 3 लेयर्स पढ़ ली हैं बच्चे, इनसाइड ऑफ द आर अर्थ, जिसमें हमने फर्स्ट सबसे पहले पढ़ी है क्रस्ट, सेकंड पढ़ी मेंटल, और थर्ड पढ़ी हमने कोर। और कोर के साथ हमने 2 चीज़ें और पढ़ी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और साथ में हमने क्या पढ़ लिया है, ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 0 से लेके 35 किलोमीटर बच्चे, और ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ है दैट इज़ 0 से लेके 5 किलोमीटर तक। क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर का सेकंड जो वीडियो है रॉक्स एंड मिनरल्स से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।